सुबह के बज गए 9:45 और आज हो गए हैं लेट। ब्रेकफास्ट कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद चलते हैं, नहाते धोते हैं, फिर निकलते हैं गोल्डन टेम्पल। गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज है डे 7। आज हम थोड़े से ना लेट हो गए हैं। अभी बज रहे हैं दिन के 12:30। हम जाने वाले हैं अभी गोल्डन टेम्पल। सुबह ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट के बाद आ गया था आलस, तो उसके बाद हम बिस्तर में पड़े रहे और 12:30 हो गए हैं। भाई बार बार कॉल आ रहा है चेकआउट का, बस चेकआउट के लिए निकलते हैं और यहाँ से भी निकलते हैं। सो स्वागत है आपका डे 7 ऑफ अ ट्रैवल ब्लॉग सीरीज। आज हम गोल्डन टेम्पल जाएंगे, फिर उसके जाना है चंडीगढ़, उसके बाद हम निकलेंगे चंडीगढ़ से दिल्ली या गुड़गांव कह सकते हो आप। एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेक्शन ट्रैवल ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप लोग। तुम्हारा भाई हो गया था रेडी, चप्पल ही पहने क्योंकि वहां पे आज थोड़ा सा प्लान है कि शायद सरोवर के अंदर एक बार स्नान ले लेंगे। तो चलो चलते हैं। ब्रेकफास्ट का सब कुछ हो चुका है। पहले गोल्डन टेम्पल चलते हैं, वहां पे देखते हैं कितना टाइम लगेगा, फिर उसके बाद लंच का टाइम मिलेगा तो लंच कर लेंगे और सीधा निकलते हैं भाई यहाँ से चंडीगढ़। चलो सामान पहुंच गया सारा नीचे, भाई चलते हैं नीचे, एक बार चेकआउट फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं, सामान करते हैं गाड़ियों में लोड। की कंडीशन थोड़ी ज्यादा खराब सी हो रखी है आज, कल तो चली ही नहीं है। चलो भाई निकालते हैं गाड़ी। इसका रिक्वेस्ट आंसर भी एक बार जाते हैं ना दिल्ली वापस, तो रिक्वेस्ट आंसर भी करा इसका। गाड़ी तप रही है और अभी टेम्परेचर दिखा रहा है 32। अच्छी खासी गर्मी है भाई। गाड़ी खड़ी कर दी थी पार्किंग में, अब जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल की तरफ। रास्ते में मार्केट आएगी, कुछ मार्केट में इंटरेस्टिंग लगा तो आपको दिखाता हूँ। लगभग बिल्कुल ऐसा सा लग रहा है जैसे चांदनी चौक है। एक पटका खरीदने सर के लिए मैं नहीं के लाया था, वो गाड़ी में भूल गया, तो एक पटका लेकर रास्ते में से कहीं से। बहुत सारी शॉप्स हैं यहाँ पे, खाने पीने का भी अच्छा खासा, डोमिनोज भी है, मैकडोनल्ड्स भी है और हल्का सा दिखना शुरू हो गया है। पटका ले लिया है, प्लेन बेसिक से ही लिया है, थोड़ा ज्यादा डिजाइनर नहीं लिया। ऑलमोस्ट पहुंच से गए हैं। पहुंच गए अपन लोग गोल्डन टेम्पल। उतनी भीड़ नहीं है इतनी सोची थी, बट हाँ भीड़ है थोड़ी सी। हैंड वॉश करवा। स्नान कर लिया एक बार, अब चलते हैं अंदर दर्शन के लिए। बहुत भीड़ है, 1 घंटा हो चुका लाइन में खड़े हुए, अभी ऐसा लग रहा है 2 घंटे और लगेंगे। और टाइम हो गया 3:30, मोटा मोटा 6 बजे के आसपास तक फ्री होंगे यहाँ से। टाइम हो गया है 5:30। 3 बजे लाइन में लगे थे, 5:30 बज गए हैं, 2.5 घंटे लगे भाई दर्शन में। पैर सच में दुख रहे हैं और भाई चोट लगी हुई है ना पैर में, तो उस चक्कर में थोड़ा दर्द भी ज्यादा हो रहा है। अब यहाँ से चलते हैं बाहर, एक बार जलियांवाला बाग करना है और भाई भूख लग रही है बहुत ज्यादा। चंडीगढ़ का प्लान करना पड़ेगा ड्रॉप, क्योंकि भाई 5:30 हो गए, चंडीगढ़ पहुँचते 10 बज जाएंगे, 11 बज जाएंगे। तो जहाँ पे खाना था ओवन फ्रेश पे, वो भी बंद हो जाएगा और आपका ये शॉपिंग करने के लिए कोई शॉप थी वो भी बंद हो जाएंगी। तो चंडीगढ़ जाने का फायदा नहीं, सीधा घर ही निकलेंगे। तो यहाँ के दर्शन तो बढ़िया हो गए। चलो चलते हैं, अब बाहर निकलते हैं यहाँ से। पहले चप्पल लेते हैं, फिर उसका जलियांवाला बाग चलते हैं। क्या हुआ तो पहले खा भी लेंगे, कुछ देख लेते हैं रास्ते में कैसा रहता है। सारा सुकून, पूरी थकावट का एड़िया दर्द कर रही है अच्छे से।
इस टेम्पल के अंदर ऑलमोस्ट 750 किलो सोना लगा हुआ है, 24 कैरेट, वो भी प्योर गोल्ड। और जो इसका सरोवर है ना, जिसके जो पूरे मतलब टेम्पल को सराउंड करता है, उसे अमृत सरोवर कहते हैं। और जितना भी हम बोलेंगे कि मार्बल और गोल्ड सारा मतलब A to Z सब कुछ कंप्लीट करके इसे 1830 के अंदर इसका नाम रखा गया था गोल्डन टेम्पल। और यहाँ के लंगर के अंदर ऑलमोस्ट दिन के 1 लाख के आसपास लोग खाते हैं, रोज, डेली। ये देखो, ये मैंने यहाँ पे एक पटका बोल लो, हैंकरचीफ बोल दो, हैंकी बोल लो, कुछ भी था, ये लिया था। तो ये मैंने सर पे पहना था और इसी को पहने पहने मैंने स्नान किया। ये जम चुका है, ये देखो। इसने शेप ले ली है मेरे सर की। बढ़िया चीज है ना। चप्पल लेते हैं यहाँ से और फिर चलते हैं यहाँ से जलियांवाला बाग जल्दी से। जलियांवाला बाग में मुश्किल से मुश्किल आधा घंटा लगना है। फिर उसके बाद चलेंगे सीधा कुछ खाने, एक कैफे ढूंढना है यहीं पे अमृतसर में, उस पे चलते हैं। देखने में तो बहुत बढ़िया है, टेस्ट भी देखते हैं कैसा है। तो आ गए थे जलियांवाला बाग, टिकट ले लेते हैं और चलते हैं अंदर। पहले जो गोली थी ना, जो ने चलवाई थी, वो यहाँ से चलवाई थी। और उस साइड आगे जाके कुआं है जहाँ पे लोग अपना कूदे थे अपनी जान बचाने के लिए, कि शायद गोलियों से बच जाएं। और कुएं में बट कुछ ज़्यादा फायदा हुआ नहीं था। चलते भाई कुएं के पास एक बार। पहले तो ये सारा बाग हुआ करता था, अब तो इन्होंने थोड़ा सा मॉडर्न बना दिया है। वो रहा वो कुआं, अगर आपको दिख रहा है तो वो। और जो जहाँ से गोलियां चलाई गई थी वो एरिया उस साइड है। अब तो इसे पूरा वेल कवर्ड कर दिया है, वरना पहले तो ये सिर्फ एक कुआं से ऐसा दिखता था। आपको अंदर दिखाता हूँ इसके भी, होपफुली आपको दिख रहा हो। प्रॉपर कवर्ड है और अभी अच्छा खासा गहरा भी है। कैमरे में कैप्चर नहीं हो पा रहा, लेकिन है अच्छा खासा गहरा। गोली से जान बचाने के लिए लोग भागते भागते इस कुएं में गिर पड़े। इस कुएं में से 120 मीटर तक शरीर निकाले गए। और जब वहां से गोलियां फायर हुई थी तो यहाँ पे आज भी गोलियों के निशान है। ये सारे इन्होंने मार्क कर रखे हैं ऐसे बॉक्सेस में, ये सारे गोलियों के निशान हैं, जितने भी गोली यहाँ पे फायर हुई थी। सो उतना दूर से लेकर ऑलमोस्ट वो 100-200 मीटर के आसपास है, वहां से तक गोलियां चलाई थी। और बचने के लिए ये इस कुएं में कूदे थे। भाई था तो आज भी लगता तो बहुत बुरा सही है उस चीज़ के बारे में सोच के। एक मूवी भी निकली थी अक्षय कुमार और आर माधवन की, उसके अंदर भी इस बारे में बताया गया है पूरी स्टोरी। और इन सब लोगों के लिए यहाँ पे एक शोक स्मारक टाइप किसी चीज़ बना रखी है। शोक स्मारक ही बोलेंगे इसे एक तरीके से, जलियांवाला बाग में है। और यहाँ पे ये लोटसेस हैं जो कि अभी दिख नहीं रहे, वरना यहाँ पे लोटसेस दिखते हैं। और भाई यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे जितने बॉक्सेस हैं सब में गोलियां चलाई थी जनरल डायर ने, विदाउट वार्निंग, मतलब एकदम से बिना किसी वार्निंग दिए, बिना किसी को चेतावनी दिए उन्होंने गोली चलाई थी। और सारे निशान उन्हीं के हैं। और अभी आगे जाके एक गेट भी है जहाँ से उन्होंने ट्राई किया था, जितने भी लोग यहाँ पे थे उन्होंने कूद के जाने का। आपको वो गेट भी दिखाता हूँ। अब तो इन्होंने इस पार्क को बहुत सुंदर सा बना दिया है एक तरीके से एस्थेटिकली। बट एक वाइब की बात करी जाए ना, यहाँ पे आके जो एक वाइब फील हुई है आपको एंट्री करते ही, वो थोड़ी सी डिसहार्टनिंग है। थोड़ा सा आपको बुरा सा फील हो सकता है, क्योंकि मैंने मूवी देखी है ऑलमोस्ट, हमने तो प्रिडिक्ट करा ही मूवी के हिसाब से है। जितने भी हमने डिपिक्शन देखे हैं वीडियोग्राफी में, तो भाई लगता है बुरा सोच के ना। हल्का सा पिक्चराइजेशन चलता है, इतने सारे लोग, एंड ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी इंडियन हेट जनरल डायर ऑल्सो। यहाँ के ऊपर भी बीच में है ये वाली पूरी बिल्डिंग यहाँ के, और यहाँ पे भी अच्छे खासे बुलेट फायर्स के निशान हैं।
मार्किंग्स भी कर रखी हैं इसमें। और भाई शायद गेट वो यहाँ पे था, अब तो शायद हटा दिया है। और यहाँ पे भी एक दो लोगों से पूछा, उन्हें भी नहीं पता। सो आई गेस शायद यही वो रहा होगा कभी। निकल गए जलियांवाला बाग से, अब चलते हैं भाई गाड़ी की पार्किंग की तरफ। भीड़ बढ़ती जा रही है, लेकिन भाई थोड़ा सा ना ब्यूटीफुल सा लग रहा है, लाइटें वाइटें सब कुछ जल गई हैं, तो अच्छा सा लग रहा है देखने में। और हम ना सही टाइम पे जलियांवाला बाग होके आ गए। जैसे ही हम वहां से एग्जिट करके इस साइड दोबारा आए तो भाई ये क्लोज कर दिया। आ गए थे, पार्किंग में गाड़ी निकाल ली है। एक बार हमें फॉर्च्यून दोबारा जाना पड़ेगा, हम कुछ सामान भुलाए थे फॉर्च्यून होटल में। फॉर्च्यून से सामान लेके आते हैं, फिर भाई हमने एक रेस्टोरेंट देखा है, वहां पे चलेंगे कुछ खाने। सो भाई आ गए थे हम फॉर्च्यून। कैसा लग रहा है तुम्हारा भाई? और भाई थक गए हैं, थोड़ी सी हालत खराब सी हो रही है। यहाँ पे आए थे खाने, कुछ हैंगरीज नाम है। रेटिंग इसकी अच्छी थी स्विगी पे या जोमेटो पे। तो भाई चलते अंदर। कल गए हैं अमृतसर से, मतलब अभी खाना खा के निकले डिनर करके। अभी टाइम हो रहा है रात के 10 और भाई सीधा अगला लगाया है स्टॉप चंडीगढ़ का। अभी होटल फाइनल नहीं करा है, होटल रास्ते में फाइनल कर लेंगे। होटल ना ज्यादा समझ से नहीं आ रहे, रीजन भी इनकी होटल लग रहे हैं बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव। और हम पहुंचेंगे ही वहां पे अराउंड, अभी हमारा ETA दिखा रहा है यहाँ से 3.5 घंटे, 200 किलोमीटर के आसपास है। तो मोटा मोटा 1-2 बजे आसपास पहुंचेंगे, फिर उसके बाद होटल करेंगे। तो देखते हैं रास्ते में अगर कोई होटल समस्या आया था तो कर लेते हैं, वरना अभी तो हमने होटल नहीं करा है। भाई क्या बढ़िया लग रहा है यार, क्राउन जैसा गेट है। ओह भाई, मॉडिफाइड ट्रैक्टर क्या बढ़िया लग रहा है। एक ये भी है। तो हम पहुंचने वाले हैं चंडीगढ़, रात के बज गए हैं 12:30 और अब चंडीगढ़ यहाँ से बचा है ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स। हमने होटल बुक करा लिया है, सॉल्ट स्टेज करके कोई होटल मिल रहा था, सही था, वो करा लिया है। चलते हैं होटल, रात का स्टे चंडीगढ़ ही कर रहे हैं, दिल्ली नहीं निकल रहे सीधा। और अभी 1 घंटे का रास्ता बचा हुआ है मोटा मोटा, सो पहुंच जाएंगे आराम से। डिनर हमने कर ही लिया था अमृतसर में, भूख तो नहीं लग रही। जहाँ तक करेंगे भी नहीं, अगर करना होगा तो ज्यादा से ज्यादा चाय वाय पी लेंगे कहीं पे। एक्सीडेंट हुआ है अच्छा खासा एक्सीडेंट हुआ। जस्ट चंडीगढ़ घुसने से पहले पहुंच गए थे मोहाली। बस अपना होटल यहाँ से 500 मीटर दूर है। चलते हैं, चेक इन वेक इन करते हैं। रात के बज गए हैं 1:30। प्लान में हो गया थोड़ा सा चेंज, निकलते हैं यहाँ से घर सीधा। रात को रुकने का प्लान था, होटल समझ सा नहीं आया जाता, तो भाई सीधा घर की तरफ गाड़ी लगाते हैं। घर का रास्ता दिखा रहा है यहाँ से 272 किलोमीटर, 4 घंटे 25 मिनट, मोटा मोटा 4.5 घंटे। रास्ते में एक जगह रुक जाते हैं, चाय पीते हैं बढ़िया ढंग से और सीधा भाई गाड़ी खींच देते हैं घर पे। चंडीगढ़ रुकने का कोई ज्यादा प्लान समझ सा नहीं आ रहा किसी को भी, और नींद भी नहीं आ रही। सबसे बेस्ट पार्ट तो यही है इसका, मतलब सबसे बेस्ट क्या मेन पार्ट यही है कि भाई नींद नहीं आ रही। नींद आ रही होती तो रुक जाएंगे, अभी तो नहीं आ रही, तो यहाँ नहीं रुके। अगर रास्ते में कहीं आएगी तो रुकेंगे और सीधा निकल रही घर की तरफ। चलो आ गए थे दिल्ली। सुबह के बज रहे हैं 5:40। हमारा घर यहाँ से बचा हुआ है अभी 25 किलोमीटर के आसपास। सो फाइनली हमने सीधा गाड़ी अमृतसर से दिल्ली लगाई थी। बीच में मैं थोड़ी देर के लिए एक नैप ले ली थी आधे घंटे की, और इंदु ने गाड़ी चला ली और दिल्ली ने हमारा स्वागत करा इतनी खूबसूरत सुबह के साथ। फाइनली घर पहुंच चुके हैं। सुबह के बजने 6:15 और हमारी जो गाड़ी चली है वो चली है टोटल अराउंड 1600 किलोमीटर। सो भाई थक गए हैं अच्छा खासा, और आज यहाँ पे हमारा जो डे 7 है वो भी एंड होता है और हमारे ट्रैवल ब्लॉग की सीरीज भी भाई पूरी एंड होती है। इस पूरी सीरीज में हम ऑलमोस्ट चले हैं
4 जगह। हमारा हो जाता है डलहौजी, मैक्लोडगंज, धर्मशाला, अमृतसर। सो भाई 7 दिन के बाद आज हम वापस अपने घर आए हैं एग्जैक्टली। सो कैसे लगे आपको मेरे व्लॉग्स, आप कमेंट्स में जरूर बताना। और भाई जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। सो मिलते हैं आप सबसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए सिया, बाय बाय, सायोनारा।